आइए बच्चों एक और आवश्यक प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि एक झील के तल से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की ऊंचाई h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा होगी। तो पहले तो इसका आवश्यक चित्र बनाना आवश्यक ज़्यादा है। यहाँ पर बच्चों झील जो है वो एक प्लेन मिरर की तरह काम करेगी और हम जानते हैं कि किसी समतल दर्पण में वस्तु से दर्पण की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी बराबर होती है। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए चित्र बना लेते हैं। तो एक झील बन गई है। ये मान लीजिए एक झील का सिरा है, इसमें डैश डैश कर रहे हैं जिससे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये एक झील है और ये एक दर्पण की तरह काम करेगी। अब कह रहा है कि एक झील से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से, तो ये मान लीजिए हमने h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु ले लिया A। ये A पे कोई प्रेक्षक या ऑब्जर्वर बैठा है और कह रहा है कि एक बिंदु पर एक बादल का उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ देखने में बनता है। तो ये मान लीजिए हमने एक बादल बना दिया। ये मान लीजिए इस बिंदु पर B पे कहीं कोई बादल है और A से प्रेक्षक ने B बादल को देखा तो उन्नयन कोण कह रहा है अल्फा है। तो उन्नयन कोण के लिए दो रेखाएं चाहिए, एक तो ये लाइन ऑफ साइट दृष्टि रेखा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर और दूसरा क्षैतिज रेखा। तो बिंदु A से हम एक झील के एक समांतर रेखा खींच देंगे और ये कोण बच्चों कितना दिया गया है, ये कोण दिया गया है अल्फा। ये बिंदु मान लीजिए C ले रहे हैं। कह रहा है कि तथा झील में उसके प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। तो अब झील के नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने आपसे बताया था बच्चों की वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर होगी। इसको नाप लेते हैं, 12 है इधर, तो इसको नीचे भी लगे। आप जितना भी ऊपर बनाए उतना ही नीचे बना दीजिए तो चित्र थोड़ा और ठीक लगेगा। तो ये मान लीजिए इसका प्रतिबिंब है, मान लीजिए B की इमेज I है तो इसको हम I नाम दे दे रहे हैं। तो ये बादल B है, उसकी जो इमेज है परछाई I, और इसी बिंदु A से इसका जो अवनमन कोण है, डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो बच्चों बीटा दिया गया है। तो इसको हम लोग बीटा लिख दे रहे हैं। चलिए चित्र थोड़ा सा, चलिए आई बिंदु यहाँ कर देते हैं। तो अब जब ऊपर से नीचे देखा गया तो ये इसका अवनमन कोण बच्चों ऊपर से नीचे की ओर देखने पर ये कोण आ गया है बीटा। अब हमसे क्या रहा है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि झील के तल से बादल की ऊंचाई। तो झील का तल ये है, बादल B है, इसकी ऊंचाई हम मान लीजिए यही सिद्ध करनी है तो इसको हम कैपिटल H माने ले रहे हैं। तो झील के तल से बादल की ऊंचाई कैपिटल H हमने मान लिया और कैपिटल H को ही ये चीज सिद्ध करनी है। चलिए देखिए करा जाए। अब देखिए जरा बच्चों, यहाँ पे A B C हो चुका है, B हो चुका है, C हो चुका I, ये D हो गया, ये बिंदु मान लीजिए E हो गया। देखिए h मीटर ऊंचाई पर प्रेक्षक था तो ये ऊंचाई स्मॉल h दी गई है AD। जब AD स्मॉल h है तो CE भी बच्चों स्मॉल h होगी, तो ये CE स्मॉल h हो गई। अब जरा बताइए BC बच्चों कितनी होगी। देखिए कैपिटल H में से स्मॉल h को घटा देंगे, अर्थात B में से C को घटा देंगे तो BC प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों BC कितनी होगी यहाँ पे लिख देते हैं। तो BC हो जाएगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h। BC हो गई कैपिटल H माइनस स्मॉल h। उसी प्रकार से CI कितनी होगी। देखिए बच्चों यहाँ पर अगर BE कैपिटल H है तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये EI भी बच्चों कैपिटल H ही होगी, क्योंकि वस्तु की दर्पण से दूरी और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर होगी। अब देखिए बच्चों हमने BC निकाला क्यों है। BC इसलिए निकाला था क्योंकि अल्फा tan अल्फा में निकालना है, तो BC tan अल्फा वाले त्रिभुज में आ रहा है। अब हमें देखिए क्या निकालना होगा, CI। CI क्यों निकालेंगे, क्योंकि tan बीटा वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में CI आ रहा है। तो CI कैसे निकालेंगे, देखिए साफ साफ दिख रहा है H प्लस स्मॉल h, मतलब IE प्लस EC, ये हो जाएगा CI। तो CI बच्चों कितना हो जाएगा पूरा, इसको यहां लिख देते हैं। CI हो जाएगा यहां से यहां तक कैपिटल H प्लस स्मॉल h, यहां से यहां तक CI कैपिटल H प्लस स्मॉल h हो गया। तो अब सारी चीजें हो गई, अब सीधे हल करना शुरू करते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। एक बार समकोण त्रिभुज ACB में tan अल्फा लगाएंगे, AC निकाल लेंगे। फिर समकोण त्रिभुज ACI में tan बीटा लगाएंगे, AC निकाल लेंगे।
और दोनों AC आपस में बराबर कर देंगे, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल, तो घूम फिर के ये रिजल्ट आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। चलिए करके दिखाते हैं आपको, बहुत आवश्यक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, थोड़ी बहुत चीजें आप ऊपर लिख लीजिएगा कि माना झील के तल से बादल की ऊंचाई B बराबर कैपिटल H, इस प्रकार से भाषा थोड़ी बहुत आप स्वयं लिख लीजिएगा, यहाँ समय कम रहता है वीडियो में। चलिए तो अब त्रिभुज ACB में हम tan अल्फा अप्लाई करते हैं। तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो अल्फा के लिए लंब बच्चों क्या है BC, आधार क्या है AC, तो फाइनली ये आ जाएगा BC कितना हमने निकाला है कैपिटल H, चलिए नीचे लिख देते हैं। अच्छा तो ये tan अल्फा आ जाएगा BC है कैपिटल H माइनस स्मॉल h और बटे AC एज इट इज लिख देते हैं। हमें यहाँ पे AC निकालना है तो AC निकाल लेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे tan अल्फा। समीकरण नंबर 1 बना के इसको छोड़ देते हैं। अब tan बीटा निकालेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACI में, देखिए बच्चों ACI सभी को दिख रहा होगा। अब यहां पर tan बीटा लगाएंगे तो लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बच्चों IC और आधार क्या है AC। तो अब यहाँ पे फाइनली हमारे पास tan बीटा बराबर आ गया, IC कितना आया है देखिए कैपिटल H प्लस स्मॉल h और बटे AC, तिर्यक गुणा करेंगे तो AC बराबर आ जाएगा कैपिटल H प्लस स्मॉल h बटे tan बीटा। ये समीकरण नंबर बच्चों 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष AC के बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी आपस में बराबर होंगे, इक्वल्स ऑफ द इक्वल्स आर इक्वल। तो इसके लिए बस इतना लिखेंगे हम कि समीकरण 1 व 2 से, तो अब इसको लिख लेते हैं, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर कर लेंगे तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटे tan अल्फा बराबर कैपिटल H प्लस स्मॉल h बटे tan बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h tan बीटा बराबर कैपिटल H प्लस स्मॉल h tan अल्फा। अंदर एंट्री कर लेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल H tan बीटा माइनस स्मॉल h tan बीटा बराबर कैपिटल H tan अल्फा प्लस स्मॉल h tan अल्फा। अब कैपिटल H वाले टर्म एक तरफ ले आएंगे, स्मॉल h वाले एक तरफ, इसको इधर ले आते हैं तो कैपिटल H tan बीटा माइनस कैपिटल H tan अल्फा, इसको उधर भेज दे रहे हैं तो स्मॉल h tan बीटा, ये पहले से ही प्लस में था, स्मॉल h tan अल्फा, बस सीधे कॉमन लेके आंसर आ जाने वाला है। अगली लाइन में h कॉमन लिया तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, यहाँ पर स्मॉल h कॉमन लिया तो tan बीटा प्लस tan अल्फा, बस पक्षांतर कर देंगे और उत्तर आ गया हमारा h बराबर स्मॉल h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वर्ष के लिए आवश्यक प्रश्न है ये। धन्यवाद।